बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किस्सा अंबिया, दुआ कैसे मुकद्दर बदलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेपनाह दौलत से नवाजा था। दुनिया में मौजूद कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास ना हो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने वक्त के मल्टी मिलियनियर थे। फिर अल्लाह पाक ने इनको आजमाया, इनसे सब कुछ छीन लिया। इनकी बहुत सारी औलाद थी और सारी एक साथ फोत हो गई। वसीओ अरीज रकबे पर इनकी फसलें जलकर राख हो गई और अल्लाह ने इनको बेशुमार बीमारियां लाहक कर दी। फिर एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और अल्लाह से रहम मांगा। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 83। अय्यूब को याद करो जब इसने अपने रब को पुकारा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और तू तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह पाक ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत याब कर दिया और इनको पहले से भी कई गुना ज्यादा दौलत और शानो शौकत अता की। फिर सूरह अंबिया की आयत नंबर 84 में फरमाया, हमने इनकी दुआ कबूल कर ली और जो इनको तकलीफ थी वो दूर कर दी और इनको बाल बच्चे भी अता फरमाए। इस तरह अल्लाह ने कुरान में हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की बेबसी का वाकया जिक्र किया। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की बीवी बांझ थी, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, पूरी उम्र गुजर गई, बीवी बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। तो एक दिन घबरा कर अपने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी बीवी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। या अल्लाह, तू मुझे बुढ़ापे का सहारा दे दे। और अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और ऐसी बीवी में से बच्चा दे दिया जो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकती थी। और फिर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, सूरह मरियम आयत नंबर 4, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे मांगकर कभी महरूम नहीं रहा। जब इसने अपने रब को आहिस्ता से पुकारा और कहा, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां बुढ़ापे के सबब कमजोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से शोला मारने लगा और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूं और मेरी बीवी बांझ है। तू मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा। ऐ ज़िक्रिया, हम तुझे खुशी सुनाते हैं एक लड़के की जिनका नाम याह्या है। अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरा लड़का कहां से होगा, मेरी औरत तो बांझ है और मैं बुढ़ापे से सूख जाने की हालत को पहुंच गया हूं। हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा कि मुझे यह आसान है और मैं पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूं और तुम कुछ चीज ना थे। फिर कुरान में अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया जिक्र किया कि जब वो मछली के पेट में गए तो बेबसी का यह आलम था। कुरान कह रहा है कि वो 3 अंधेरों के पेट में थे, एक रात का अंधेरा, दूसरा समुद्र के नीचे गहराई का अंधेरा और तीसरा मछली के पेट का अंधेरा। और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बेबसी में अल्लाह को पुकारा। सूरह अंबिया आयत नंबर 87। अंधेरे में अल्लाह को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, हमने यूनुस अलैहिस्सलाम की कॉल को आंसर किया और इनको वहां से निकाला जहां से निकलने के सारे रास्ते बंद थे। फिर कुरान में आता है, तो हमने इनकी पुकार सुन ली और इनको गम से निजात बख्शी। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने ये वाकियात कुरान में इसलिए जिक्र किए कि मेरे बंदो, मुझसे कभी नाउमीद ना होना। मैंने मूसा को फिरौन की गोद में पालकर दिखाया, इस्माइल को चूरी के नीचे बचाकर दिखाया, मरियम को बिन बाप के बेटा देकर दिखाया, यूसुफ को एक कैदी से बादशाह बनाकर दिखाया, मूसा को समुद्रों में खुश्क रास्ते निकाल कर दिखाए,
हम जिसे परेशानी समझ रहे होते हैं, हो सकता है वो किसी नए सफर का आगाज हो। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिराया गया तो इन्हें नहीं मालूम था कि ये एक नए सफर का आगाज है, पैगंबरी का सफर, बादशाहत का सफर, और वो कुछ ना जानते हुए भी कि आगे क्या होने वाला है, इस यकीन और भरोसे के साथ बढ़ रहे थे कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और अल्लाह ने नबूवत से भी नवाज दिया और बादशाहत से भी नवाज दिया। फिर अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो कोई भी अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह इसके लिए काफी है। यकीन रखो, अल्लाह अपना काम पूरा करके ही रहता है, इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त मांगते रहना चाहिए। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह की जात तो वो है जो नाकामियों में भी कामयाबी पैदा कर सकती है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने खुद कहा सूरह नमल आयत नंबर 62 में, जब कोई टूट कर तड़प के मुझे पुकारता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूं और इसकी तकलीफ को दूर कर देता हूं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के घर देर है पर अंधेर नहीं। अल्लाह से दिल से जो दुआ की जाए अल्लाह वो कबूल करता है। बस अपने आप को आजिजी और इनकसारी में रखें और हर वक्त अल्लाह के हुजूर मांगते रहें। हमारे इस पैगाम को अपने सब प्यारों से शेयर करें।